ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में। मेष राशि वालों की महिलाओं का कब शादी होती है, इनके कब संतान होते हैं, कितने संतान होते हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका स्वास्थ्य कैसा होता है और इनके पति के साथ कैसे संबंध होते हैं आदि के बारे में हम बात करेंगे। अब मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मेष राशि की जो महिलाएं होती हैं वो दिखने में बहुत सुंदर होती हैं, इनकी बड़ी आंखें होती हैं और वैसे तो ये ज्यादा बातचीत करती रहती हैं, लेकिन ये अस्पष्टवादी होती हैं और अगर कोई इनको बेवजह परेशान करता है तो ये अगर कहीं अपनी जिद पे आ गई तो ये बहुत आग बबूली भी हो जाती है। इनका बचपन से ही ये तेज तर्रार होती हैं, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार होती हैं, माता पिता का भी इनको अच्छा सुख प्राप्त होता है। इसी कारण से मेष राशि की जो लड़कियां हैं वो शुरू से कुछ न कुछ बड़ा बनने की चेष्टा करती हैं और वो इसमें सफल भी होती हैं। हाँ, यह बात अलग है कि इनको इनके घर वालों से इतना अधिक पूरा सहयोग नहीं मिलता है कि जिससे ये अपना मनचाहा मंजिल जल्दी में प्राप्त करें, लेकिन यह है कि यह अपने ध्येय को कभी छोड़ती नहीं है। जो भी काम ये ठान लेती हैं, इनको बड़ा अफसर बनना है, बड़े अधिकारी बनना है, ये अगर ये सोच लेती हैं कि ये करना है तो ये करती हैं और बनती भी हैं। इनके अंदर देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी होती है। वैसे तो ये अपने सहेलियों आदि की भी समय समय पर मदद जरूर करती हैं, लेकिन इनको ज्यादातर अपने लोगों से ही धोखा मिलता है। इसलिए मेष राशि की जो लड़कियां हैं ये धोखा खाने के बाद फिर ये संभलती हैं, फिर लोगों की मदद करती हैं, फिर धोखा खाती हैं। तो ये इनके जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। अब क्योंकि मेष राशि की जो लड़कियां हैं ये फुर्तीली होती हैं, खेल कूद में भी अच्छा खासा हिस्सा लेती हैं और इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है। अब हम इनके आज वैवाहिक जीवन के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। मेष राशि की जो लड़कियां हैं इनकी शादी 24 साल से लेकर 27 साल या 28 साल तक हो जाती है। शादी में ये कोई जल्दबाजी नहीं करती हैं, अपने करियर को ये पहले चुनती हैं। वैसे बातचीत से, दिखने से ये समय से बड़ी जरूर दिखने लगती हैं, लेकिन अपने काम के प्रति इनका जो ध्येय होता है ये उस ध्येय को कभी भूलती नहीं है। कुछ लड़कियों का तो शादी के बाद भी पढ़ाई लिखाई चलती रहती है और ये बहुत कुछ बनने की कोशिश करती हैं, उसमें सफल भी होती हैं, परंतु ज्यादातर लड़कियां शादी से पहले अपना करियर चुन लेती हैं और वो उसमें आगे बढ़ती हैं। इसीलिए इनके जीवन में संघर्ष आता रहता है और संघर्ष का ये डटकर मुकाबला करती हैं। बस मेष राशि की महिलाओं का एक कमी यही होती है कि ये बहुत जिद्दी अड़ियल स्वभाव की होती हैं और अगर ये किसी बात पे जिद पे अड़ गई तो फिर इनको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। परंतु जो लड़कियां पढ़ी लिखी समझदार होती हैं वो कभी अपनी जिद को अधिक भाव महत्व नहीं देती हैं। इस कारण से इनका देखेंगे आप, इनके माता पिता का भी इनको भरपूर सहयोग मिलता है।
पढ़ाई लिखाई के दौरान भी ये अच्छे अंक से पास भी होती हैं और जिस नौकरी जिस क्षेत्र के लिए जाना चाहती हैं ये उसमें सफलता जरूर प्राप्त करती हैं। धन भाव, वाणी भाव, कुटुंब। अब आप देखोगे कि मेष राशि की जो लड़कियां हैं बड़ी मृदुल भाषी होती हैं। ये बस क्या है कि ये इनको गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, तो अगर इनको कोई गलत चीज दबाव डाल के कराया जाए या कोई बात गलत कहा जाए और इनको मालूम हो तो ये बिल्कुल बेचैन हो जाती हैं। जब तक सत्य को ये कह नहीं देती, सुन नहीं लेती, तब तक ये बिल्कुल परेशान रहेंगी। अब धन भाव के बारे में आप देखा जाए तो धन के मामले में इनके हाथ खुले होते हैं। ये सौंदर्य श्रृंगार की बड़ी शौकीन होती हैं। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे गहने पहनना, तो ये चूंकि दिखने में भी ये बहुत सुंदर होती हैं, इसलिए इनके ऊपर कपड़े आदि का बड़ा अच्छा मैचिंग बनता है। जहां तक कुटुंब की बात है तो यह अपने परिवार के सभी सदस्य की सेवा करना चाहती है और करती भी है। वो चाहे इनके ससुर हो, ज्येष्ठ हो, देवर हो, ननद हो, सब लोगों के लिए ये कुछ ना कुछ करती रहती है। इनके जीवन में आप देखोगे कि मेष राशि की महिलाओं के जीवन में आराम हराम होता है। इनको आराम करने का अवसर प्राप्त भी नहीं होता है और ये इतनी कर्मठ मजबूत हो जाती हैं कि इनको आराम की अधिक आवश्यकता युवावस्था तक नहीं पड़ती है। काम करना ही इनका ध्येय होता है और धन कमाना भी इनका ध्येय रहता है। ये धन कमाती भी हैं, थोड़ा बहुत बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन यह है कि इनसे इनके परिवार के लोग कोई अगर धन की मांग करते हैं, इनके पास धन रहेगा तो ये बेहिचक दे देती है और इसी कारण से इनके परिवार वाले भी इनका अच्छा खासा सम्मान करते हैं। भाई स्थान, पराक्रम स्थान। अब आप देखेंगे कि मेष राशि की जो महिलाएं हैं, ये शुरू से मेधावी परिश्रमी होती हैं, पराक्रमी होती हैं, कोई भी काम करने में ये पीछे नहीं हटती हैं और सबसे ज्यादा ये बढ़ चढ़कर राजनीति के क्षेत्र में भी हिस्सा लेती हैं। ये जिस क्षेत्र में रहती हैं एक अलग इनकी पहचान होती है, निडर होती हैं, इसलिए लोग इनको सम्मान करते हैं। इनके साहस को देखकर भी लोग इनको सम्मान करते हैं। अब जहां तक देखा जाए तो इनको भाइयों की अपेक्षा अपनी बहनों से बहुत अच्छी जमती है। बहनों का ये विशेष ध्यान रखती हैं, वैसे तो भाइयों का भी ध्यान रखती हैं, भाई लोग भी इनका सम्मान करते हैं, लेकिन ये अपनी बहनों को बहन की बजाय अपनी सहेली जैसा व्यवहार रखती हैं और दोनों एक दूसरे का पूरा A to Z बातचीत रखती हैं और ये इनके जीवन पर्यंत चलता रहता है। दो बहनों की बातचीत सुनने के बाद कोई भी यही अनुमान लगाएगा कि दो सहेलियां बात कर रही हैं, इसलिए ये एक दूसरे का दुख सुख का हमेशा ध्यान रखती है और समय पड़ने पर ये अपने भाई बहन की सहायता भी करती है। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब आप देखोगे कि मेष राशि की जो महिलाएं हैं इनको वाहन आदि चलाने का बड़ा शौक होता है और भगवान की कृपा भी होती है कि इनको वाहन जरूर प्राप्त होता है। अब ये वाहन चलाएंगी तो थोड़ा तेज गति से चलाती हैं, साहसी होती ही हैं, इसलिए इनको चोट चपेट की थोड़ी संभावना बनी रहती है। हाँ, ये है कि मेष राशि की लड़कियां शादी करने के बाद अपने ससुराल में आती हैं तो अपनी सासू की भरपूर सेवा करती हैं, उनको अपनी माँ के समान सम्मान भी देती हैं और इनकी सास भी इनको भरपूर प्यार देती है। अब जहां तक इनकी सहेलियों का देखा जाए तो इनकी सहेलियां वैसे अधिक रहती हैं, लेकिन सहेलियों के साथ इनके संबंध कभी बन जाते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं, लेकिन संबंध टूटेंगे नहीं।
छोटी छोटी बातों पे सहेलियां, शादी के बाद भी मुंह फुलाना, बात कम करना, ऐसा ये सब दिखावा झगड़ा चलता है। लेकिन यह है कि आज झगड़ा किया, कल फिर बिना बात किए दोनों एक दूसरे से रह नहीं पाती हैं। तो इस तरह से इनकी सहेलियां भी इनको समय समय पर अच्छी सलाह, मार्गदर्शन देती हैं और ये भी अपनी सहेलियों को समय समय पर अच्छी जानकारी देती रहती है। तो जहां तक सुख के भाव के मामले में देखा जाए तो ये सेवा भाव से ही अपने को सुखी मानती हैं, इसलिए अपने परिवार की सेवा करके इनको अच्छा आनंद आता है। संतान भाव, विद्या भाव। अब आप देखेंगे कि मेष राशि की जो महिलाएं हैं, अगर इनका किसी कारणवश कोई शिक्षा दीक्षा अधूरी रह गई और इनकी शादी हो गई, मैंने आपको बताया कि 23 से 27-28 साल तक इनकी शादी हो जाती है, फिर भी अगर ये कोई बड़ी डिग्री के लिए प्रयासरत हैं तो ये कहीं ना कहीं अपनी जिज्ञासा बनाए रखती हैं और शादी के बाद भी ये पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देती हैं और उसमें ये सफल होती है। अब जहां तक संतान की बात देखा जाए तो संतान के मामले में मेष राशि की महिलाएं बड़ी भाग्यशाली होती हैं। शादी के 2-3 वर्ष के भीतर ही इनको संतान प्राप्त होता है। वैसे तो इनको पुत्र अधिक होते हैं, लेकिन कन्या का भी सुख इनको प्राप्त होता है। इनके बच्चे बहुत सुंदर, बहुत साहसी और बहुत तेज तर्रार होते हैं। इनके बच्चों के प्रति ऐसा होता है कि लोहे को लोहे काट सकता है, यानी इनके बच्चे भी जिद्दी रहेंगे और अगर किसी की वो बात मानते हैं इनके बच्चे तो सिर्फ अपनी माँ की बात मानेंगे, पिता की भी बात कभी कभी वो नहीं मानेंगे। लेकिन यह है कि माँ के वो जिस तरह लाडले होते हैं इसी तरह माँ के आज्ञा का पालन भी करते हैं। तो बच्चों के मामले में ये बड़ी भाग्यशाली होती हैं और इनके बच्चे जीवन पर्यंत इनकी आज्ञा का पालन करते हैं। आगे चलकर जब इनकी बहू आदि आ जाती है, बहुएं भी इनको सम्मान देती हैं और ये भी अपने बहुओं को बहुत प्रेम से रखती भी हैं और इनके बहुओं के भी यानी कि इनके नाती पोते भी समय से हो जाते हैं। तो इस तरह से इनके बच्चों का जो आप सुख देखोगे, इस मामले में मेष राशि की महिलाएं अधिक भाग्यशाली होती है। रोग, स्थान, शत्रु, कर्ज, मामा। अब आप देखोगे कि मेष राशि की जो महिलाएं हैं इनको मामा का तो सुख मिलता ही है, लेकिन मामा की अपेक्षा मौसी आदि का सुख इनको अधिक प्राप्त होता है। मेष राशि की महिलाएं शादी के बाद अगर कहीं लेन देन किसी से करती हैं तो ये बेवजह मुसीबत में फंस जाती हैं, पैसा भी इनका डूब जाता है और बेवजह लड़ाई झगड़ा करके तनाव। और चूंकि मेष राशि की महिलाएं तनाव में अधिक समय रह नहीं सकती, इसलिए इनका जो धन लेता है ये धन तो वसूल लेती हैं, किसी भी कीमत पर अपना धन ये बिना वसूले शांत नहीं बैठती हैं। लेकिन यह खासा उस व्यक्ति से या उस लेडी से इनके संबंध थे। पैसा पाने के बाद फिर वो जिस तरह इनसे कतराने लगेगी, बात करने से बचने लगेगी, तो इनको एक तीसरी नेत्र की तरह इनको जानकारी हो जाती है कि अब ये बेईमानी पर उतर आई है। फिर ये अपना पैसा वापस लेने के लिए उसके ऊपर दबाव डालना, गुस्सा करना। इनके पैसे बहुत थोड़े थोड़े टुकड़े में मिलते हैं, लेकिन यह है कि जब तक ये पैसा प्राप्त नहीं कर लेती हैं तब तक शांति से नहीं बैठती हैं। अब बताया मैंने पहले आपको कि ये जिद्दी स्वभाव की होती हैं, इसलिए इनको सिरदर्द आदि की समस्या होती है। कभी कभी तो इनको 40-45 वर्ष के भीतर ही चश्मा आदि लग जाती है और बाल भी जल्दी ही इनके 50-55 तक सफेद होने लगते हैं। लेकिन अगर ये अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें तो इनके सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। पति स्थान, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब आप देखोगे कि मेष राशि की महिलाओं का जो पति होता है वो एक रंगीला स्वभाव का होता है,
इनको खुश रखेगा, इनसे हंसी करेगा, मजाक करेगा, ज्यादातर इनके मायके की बात करके इनको चिढ़ाने की भी कोशिश करेगा। और यह कभी कभी गुस्सा भी कर लेती हैं अपने पति पर, लेकिन यह है कि यह पति से क्रोध नहीं करती हैं, बहुत यहाँ धैर्यवान होती हैं मेष राशि की महिलाएं। इनका पति चाहेगा कुछ ना कुछ ये बोल रहे, कुछ ना कुछ गुस्सा करें, बेवजह मतलब वो इनको परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन यह है कि ये जिस तरह जिद्दी होती है उसी तरह धैर्यवान होती हैं। यह अपने पति से नहीं उलझना है तो नहीं उलझना है, और उसको प्यार भी बहुत करती है। वो कोई बात बोल दे तो ये सिर्फ पति है कि जिसकी बात का ये बुरा नहीं मानती हैं, कुछ भी बोल दिया या सुनकर हंसकर टाल देती हैं। यही कारण है कि इनका और इनके पति के संबंध हमेशा मधुर रहते हैं और दोनों एक दूसरे के सहायक होते हैं। बल्कि कभी कभी तो ये देखा गया है कि ये अपने पतियों की अधिक सहायता करती है, उनके लिए समय से भोजन, समय से सब कुछ रेडी करके रखती हैं। इसके अलावा भी घर का पूरा कार्य करती हैं। और पति बिल्कुल इनके आने से इतना आलसी हो जाता है कि वो एक गिलास उठकर पानी भी लेना पसंद नहीं करता है, सिर्फ आर्डर दो, पानी चाहिए तो हाँ हाजिर, ऐसा। तो ये अपने पति का हर वो मनचाहा सुख प्राप्त भी करती हैं और उनको हर वो सेवा करती हैं कि जिससे इनका पति पत्नी के बीच दिखावटी झगड़ा जरूर होता है, लेकिन अंदर से एक दूसरे के बहुत प्रेम होता है। दुर्घटना, एक्सीडेंट, मृत्यु स्थान। अब आप देखेंगे कि मेष राशि के अष्टम घर में वृश्चिक राशि बैठती है, जिसका स्वामी मंगल होता है। तो जो इनके राशि का स्वामी मंगल इनके राशि का स्वामी मंगल जो इनके दुर्घटना घर में बैठा है, तो ये कुछ क्षण के लिए जब क्रोध में आती हैं तो अगर ये वाहन चलाती हैं तो बहुत तेज चलाएंगी, नियंत्रण से बाहर कभी कभी हो जाता है। तो इस समय इनको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना चाहिए। वाहन आदि चलाते समय बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए, तेज गति से बचना चाहिए और क्रोध में पानी अधिक पीना चाहिए और किसी से अधिक वार्तालाप नहीं करना चाहिए, जिससे कि इनके स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और किसी तरह की दुर्घटना भी ना हो। धर्म स्थान, भाग्य स्थान। अब मेष राशि की महिलाएं जो होती हैं बचपन से भगवान के प्रति बड़ी आस्थावान होती हैं। भगवान की नित्य पूजा पाठ करना यह इनके दैनिक क्रिया में जुड़ा होता है। यही क्रिया इनकी शादी के बाद भी बनी रहती है, बल्कि यूं कहा जाए कि शादी के बाद ये और अधिक धार्मिक हो जाती हैं, कट्टर धार्मिक हो जाती हैं और अपने धर्म के प्रति ये इनको बड़ा लगाव होता है। भगवान की कथाएं सुनना, भजन सुनना, कीर्तन करना, कभी कभी तो ये इतनी भाव विभोर हो जाती हैं कि नृत्य करने लगती हैं। तो इनको नाचने, नृत्य करने, संगीत का बचपन से शौक भी होता है और अगर ससुराल में भी ऐसे ही अच्छा माहौल मिल गया तो ये अपने घर में भजन कीर्तन आदि भी करवाती हैं और अपनी धार्मिक कार्य में ये किसी तरह की समझौता नहीं करती हैं। इनकी तबीयत खराब हो, कुछ हो, लेकिन ये अपने भगवान को पूजा करना, भगवान का भोग लगाना, जो भी इनकी नित्य क्रिया है यह उसको अवश्य पूर्ण करती है। पिता स्थान, पराक्रम स्थान, पिता स्थान, मान सम्मान, प्रसिद्धि, नौकरी। अब इनके दसम घर में चूंकि शनि की राशि मकर बैठ जाती है, इस कारण से ये जहां भी काम करेंगी बहुत मेहनत से काम करेंगी और लोगों को बड़ा सम्मान देती हैं। तो कभी कभी इनको अपने अधिकारियों को अधिक सम्मान देने का भी इनको बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। वो अपने आप को इतना अकड़ू हो जाता है कि कुछ ज्ञान न होते हुए भी वो अपने आप को घमंड में आ जाएगा, अरे उसने मुझे सर जी बोल दिया। तो इनकी सीधापन का नुकसान इनको ही उठाना पड़ता है। फिर बाद में जब वो इनको थोड़ा कम सम्मान देना चालू करता है तो इनको एहसास होता है, फिर ये कठोर हो जाती हैं, फिर ना सर ना सिरी,
फिर ये नॉर्मल व्यवहार करने लगती हैं, तो सामने वाले को कैसे ठोकर देना है, कैसे उसको अच्छे रास्ते पे लाना है, यह इनके बाएं हाथ का खेल है। बस यह है कि ये जब तक नम्र बनी रहती हैं तब तक लोग इनसे अधिक काम करवाते हैं, इनका फायदा अधिक उठाते हैं। लेकिन ये जैसे ही अपनी कठोर नीति पे आती हैं तो लोग तुरंत समझ जाते हैं, बल्कि डर जाते हैं, तो इनसे अपना काम अधिक नहीं कराएंगे। लेकिन यह है कि ये अपने काम में बहुत मेहनत से काम करती हैं, अपने काम में कोई भी शिकायत आने नहीं देती हैं। अब जब इनका काम पूरा हो जाता है तो गप्पे हाँकना भी इनकी एक आदत होती है। लेकिन यह है कि अपना काम जब तक ये पूरा नहीं कर लेंगी तब तक ये फालतू बातें करना पसंद नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से इनको जहां ये नौकरी आदि करती हैं, इनको अच्छा मान सम्मान मिलता है और ये अच्छे प्रशासनिक अधिकारी आदि भी बनती हैं और बहुत अच्छी तरह से ये अपने पद का सदुपयोग करती हैं। लाभ स्थान बड़ा भाई। अब आप देखोगे कि लाभ के मामले में वैसे तो ये लालची नहीं होती हैं, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा लाभ, अब विशेषकर ये 35-36 साल के बाद ये धन बचाना चालू करती हैं और धीरे धीरे इनका धन अच्छे खासी पूंजी जमा कर लेती हैं। यह है कि अगर इनका बड़ा भाई है तो ये अपने बड़े भाई का जीवन पर्यंत बहुत सम्मान करती हैं। इनका भाई भी इनका बड़ा ध्यान रखता है। तो अगर ये व्यापार बिजनेस करती हैं तो ऐसा व्यापार बिजनेस चुनती हैं जो जीवन भर लाभ देता रहे, नुकसान की संभावना बहुत कम हो। इस तरह से इनके धन का जो आगमन है वो लगभग जीवन भर आता ही रहता है। व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश यात्रा। अब आप देखोगे कि मेष राशि की महिलाएं विदेश यात्रा की भी अगर अवसर मिलता है तो ये यात्रा करती हैं। ये दूर दूर की यात्रा करती हैं। रिस्की यात्रा में भी ये थोड़ा भी घबराती नहीं है। खर्च करने के मामले में देखा जाए तो ये धार्मिक कार्य में, धार्मिक क्षेत्र में अधिक धन व्यय करती हैं। दान करना, पूजा पाठ की सामग्री महंगा से महंगा खरीदना, मतलब ये अपना उतना महंगा वस्तु नहीं सेवन करेंगी, लेकिन अपने भगवान के लिए महंगे से महंगे कपड़े, फूल पत्ते जो भी है, हार आदि लाती हैं और भगवान को सजाकर इनको अंदर से बड़ी आनंद महसूस करती हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो मेष राशि की महिलाओं का शादी के बाद का जो जीवन होता है वो संघर्षमय तो होता है, लेकिन हमेशा इनको विजय दिलाता है। कभी कभी इनको अगर नुकसान होता है तो सिर्फ इनको अपने दोस्तों से और अपने परिवार के लोगों से ही इनकी थोड़ी मानहानि होती है। लेकिन यह है कि ये अपनी ईमानदारी, मेहनत पर टिकी रहती हैं और एक दिन इनको मान सम्मान और सफलता जरूर मिलती है। तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को मेष राशि की महिलाओं के वैवाहिक जीवन के बारे में जो आपको बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।